हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और ये देखो, सुबह के बजे हुए हैं 7 और मैं और साहिल अपनी अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं। और स्नो आप लोग देख ही सकते हैं, चारों तरफ देखो। फाइनली विंटर्स आ चुकी है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सफेद चादर बिछा रखी है, इतनी स्नो हो चुकी है। और ये मैं आपको दिखाई रही हूँ, चारों तरफ देखो गाड़ियों पे कितनी सारी स्नो हो चुकी है। और ये सारी स्नो आज रात को ही है, क्योंकि आज रात को पूरी रात स्नोफॉल हुआ है। देखो आप हालत देख ही सकते हैं गाड़ियों की। देखो कितनी कितनी बर्फ गाड़ी के ऊपर से उतारनी पड़ती है, इतनी बर्फ जमती है गाड़ी के ऊपर। और ये कनाडा में जो बंदे रहते हैं उनको पता ही है कि सुबह उठ के इतनी सर्दी में और अपनी गाड़ी के ऊपर से ऐसे बर्फ उतारनी पड़ती है। कभी कभी देखो सभी की गाड़ी में कितनी बर्फ, और स्नोफॉल अभी चल ही रहा था। आज पूरा दिन स्नोफॉल बता रखा है। और साहिल अभी बर्फ हटा ही रहा था और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। आप देखो कि चारों तरफ अभी भी स्नोफॉल चल ही रहा है। जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको इस बात का पता है कि सुबह उठ के इतनी ठंड में, ऊपर से इतनी ठंड होती है और फिर बाहर आके आपको आपकी गाड़ी की सारी बर्फ हटानी पड़ती है और घरों के सामने से सारी बर्फ हटानी पड़ती है। देखो कितनी कितनी बर्फ हुई पड़ी है। क्योंकि अगर आप बर्फ नहीं हटाओगे, आपकी वजह से अगर किसी को कोई चोट वगैरह लगी या कोई हर्ट हो गया, आपके घर के सामने कोई गिर गया, तो ऐसे में क्या है कि आप लोगों को बहुत मोटा चालान भरना पड़ेगा यहाँ पे। और बर्फ वगैरह सारी हटा दी थी और अब हम चल पड़े थे जॉब के लिए। और ये देखो रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा ही रही हूँ। देखो सभी गाड़ियों पे कैसे कैसे बर्फ जमी हुई थी, लेकिन सब ने अपनी हटा रखी है। जितनी कोशिश हो उतनी हटाओ अपनी अपनी बर्फ, ये जरूरी होता है यहाँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो तो आपको स्पीड लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप अपनी किसी भी लिमिट में जो यहाँ पे स्पीड लिमिट रोड पे लिखी होती है सिर्फ उसी से गाड़ी चलती है। अगर स्पीड लिमिट 50 की है तो आप 55 तक ही चला सकते हैं। अगर आपने इससे मैक्सिमम कर दिया तो पुलिस आपको मोटा चालान आपके हाथ में दे देगी और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पॉइंट है उनको भी काट देगी। और ये देखो, आप रास्ते में आपको दिख ही रहा होगा, स्नोफॉल अभी भी रेगुलर हो ही रहा था। धीरे धीरे हम लोग गाड़ी चला रहे थे। यहाँ पे क्या होता है कि मेन रोड से तो बर्फ हटा देते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर बर्फ मेन रोड पे होगी तो गाड़ियां स्लिप कर देंगी। देखो साइडों में अभी बर्फ है, क्योंकि यहाँ से कोई जा नहीं रहा, तो यहाँ पे मेन रोड पे कम बर्फ है और साइडों में ज्यादा बर्फ है। और कनाडा में रूल रेगुलेशन का इतना वो है कि हर 2 कदम पे चलते आपको ट्रैफिक लाइट मिलेगी। आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि बाहर क्या क्या है, दूसरा देश कोई भी हो, वहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत चलते हैं। और ये आपने देखा होगा पीछे कि बंदे अपनी बस स्टैंड पे खड़े थे, बस का वेट कर रहे थे वो लोग। और ये देखो फिर से ट्रैफिक लाइट आ गई थी। आज ट्रैफिक भी थोड़ा स्लो था क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था। और हमारी थी ग्रीन लाइट तो हम सीधा निकल गए, वरना कभी यहाँ पे रेड लाइट होती है तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है रोड के बीच में। चाहे कुछ भी हो, मतलब जो लाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और ये सुबह के अभी तक 7 सवा 7 ही हुए हैं। देखो आप देख सकते हो अभी तक सूरज नहीं निकला है, क्योंकि कनाडा में जो बर्फ है, बर्फ का रिफ्लेक्शन इतना है कि ऐसा लगता है कि रात में भी जैसे दिन में। अभी देखो, अभी हमारी हो गई थी रेड लाइट। और आज ट्रैफिक बहुत स्लो है, क्योंकि स्नोफॉल के कारण पूरी रात से स्नोफॉल चल रहा था, तो इसलिए आज बिजी बहुत है। वरना मोस्टली इतना बिजी नहीं होता। देखो स्नोफॉल अभी चल ही रहा था और आज पूरा दिन बता रखा स्नोफॉल। और अभी मैं पहुंचने वाली थी मेरी जॉब पे। ये देखो यहाँ पे स्पीड लिमिट थी 50 की। और ये देखो जो सामने है सेफ वे, यहाँ मैं जॉब करती हूँ सेफ वे पे एज अ कैशियर। तो अभी मैं पहुंच गई थी मेरी जॉब पे। अभी मैं उतर के अंदर जाऊंगी अपनी जॉब पे। और मैं पहुंच गई थी अपने काम पे। और उसके बाद देखो मैं दिन में कुछ अपना काम कर रही थी कंप्यूटर पे। तो मैं वैसे यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो मैंने थोड़ी बहुत कर ही ली थी फिर भी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ आपको काम ही करना। उस टाइम पे आप कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं अपना काम करते करते थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने। ये देखो ये था मेरा रूम जहाँ मैं काम कर रही थी। और उसके बाद मैं ब्रेक में बाहर आई थी तो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की थी। तो ये था सेफवे स्टोर, यहाँ पे घर की हर एसेंशियल चीज़ें मिलती है। देखो ये था कस्टमर सर्विस डेस्क, अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत हो तो यहाँ। ये था सेल्फ चेकआउट, जहाँ पे किसी को खुद सामान हो तो वो यहाँ से ले। और ये था कैशियर वाला सिस्टम, जहाँ पे किसी को कैश वैश में लेना हो तो वो यहाँ से ले। और इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत बाहर की रिकॉर्डिंग देख की थी। देखो बाहर वैसे तो स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा था स्नो के कारण।
और ये इधर फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे तो मैंने थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग कर ली थी इसकी भी। और ये इधर आगे थे कस्टमर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।